कोटि कोटि नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे स्वामी, आपके आशीर्वाद हमारे लिए प्राप्त हो रहे हैं। ये हमारा शायद बहुत बड़ा पुण्य पुण्योदय का समय है। आपके आशीर्वाद लगातार इस महासंकट के काल में बिल्कुल संकट मोचक के रूप उभर कर सामने आ रहा है। आप बादल नहीं, स्वयं आसमान हो। आप फूल नहीं, स्वयं उद्यान हो। क्या कहूं आपकी साधना को, आप पुजारी नहीं, स्वयं भगवान हो। आइए, इस भगवान के चरणों में हमें चलना है, इस भगवान से निवेदन करना है। इस स्वामी, आज हमारा जीवन जो बिल्कुल सफलता के मार्ग पर चल रहा है, 100% पूरी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इसका कारण मात्र 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 आपका आशीर्वाद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए, दोनों हाथ जोड़ करके गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन करते हैं। सभी लोग अपने घर में बैठ करके दोनों हाथ जोड़ लेंगे, भले ही हम स्क्रीन पर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ करके हम गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करते हैं। मेरे पीछे सभी कहेंगे, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और गुरुदेव से निवेदन करता हूं, हे स्वामी, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। परम पूज्य सारस्वताचार्य यथार्थ निर्देशक आचार्य श्री देवनंद जी गुरुदेव। शुरू करो प्रवीण जी। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। हमारी आवाज जरा आती है या नहीं आती है? कुछ लोगों का कहना कट कट के आवाज आती है, जरा ठीक करिए। हाँ महाराज जी, कल थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा था, तब आवाज कट कट के आ रही थी। अभी फिलहाल सही आ रही है महाराज जी आवाज। और प्रवचन तो अच्छे हो रहे हैं, किंतु लोगों तक पहुंचना चाहिए जिससे लोगों को उसका लाभ हो। और महाराज जी, 70% लोगों को ये पता ही नहीं है कि जाप ऐसे किए जाते हैं। हे स्वामी, आप तो बिल्कुल तीर्थंकर की वाणी को लेकर के आए हो। जी, हमारा परिश्रम और समय दोनों का सदुपयोग होना चाहिए। जी जी गुरुदेव। तो मैं शुरुआत करता हूँ। गुरुदेव, फिर अभी आवाज। नमस्कारम अरिहंताणम तहेव सिद्धाणम आयरीवच्छायाणम लोयम मे आशवशाहूरम ऐसो पंच नमो यारो सब पापनाशिनो मंगलां च सभ्येशिं परमं अवै मंगलम्। अपवित्रः पवित्रा वा सुस्तुतो दुस्तुतो वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्व पापै प्रमुच्यते। मैं अनादिकालीन प्रवर्तित महामंत्र नमोकार को एवं भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराधी आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज को अपना नमस्कार निवेदित करते हुए आप सब लोगों के जीवन को मंगलमय बनाने के लिए जो हमें विरासत में मिली है एक पवित्र संस्कृति, जिसे हम जैन धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं, एवं जैन धर्म की आत्मा जिसे हम नमोकार मंत्र कहते हैं। जिस धर्म में नमोकार मंत्र नहीं है वो धर्म जैन धर्म नहीं हो सकता है। तो जैन धर्म हमारे जैन धर्म की ये आत्मा है, ये प्राण है। इस प्राण को यदि हम सहेज करके रखते हैं तो हमारी यह संस्कृति, हमारी यह समाज अनंत काल तक टिक करके रहेगी। यह विरासत में मिली हुई संस्कृति है, इसे किसी ने बनाया नहीं है, इसे कोई मिटा भी नहीं सकता है। नमोकार महामंत्र एक ऐसी प्रकृति है, ये प्रकृति का दिव्य रूप है, ये प्रकृति को अपने में मिलाने का एक सीधा साधा साधन है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि सारी सृष्टि की जो भी सुखद अनुभूति है वो हम इस नमोकार महामंत्र के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हमारे में योगिक साधनाएं हमारी अच्छी होनी चाहिए। योगिक साधना का मतलब है कि हमारी ध्यान की क्षमता होनी चाहिए। वो ध्यान की क्षमता हमारे लिए अपनी साधना से उपलब्ध होती है, बिना साधना के
कोई भी मंत्र या कोई भी तंत्र हमारे लिए कार्य नहीं करता है। आदमी कितना भी बलवान हो, कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी सुबुद्धि हो, कितना भी बुद्धिमान हो, एजुकेटेड हो, किंतु यदि उसके पास यह आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, आध्यात्मिक बल नहीं है, तो वह अपने आप को इन संसार की दुविधाओं से, संसार की विषमताओं से अपने आप को ऊपर नहीं उठा सकता है। हमें अपने आप को ऊपर उठाना है तो हम नमोकार की सही विधि और यथार्थ रीति को हम जाने। एक्चुअली नमोकार बोलना अपने आप में बड़े महत्व का है, किंतु नमोकार के बोलने के साथ साथ नमोकार की साधना करना ये और भी अधिक महत्व की बात होती है। साधना विधि में जहाँ आसन का, दिशाओं का, मौन का, काव्य का, साधना की विधि में जहाँ हमारे लिए दिशाओं का महत्व है, वहीं अब हम साधना के परिप्रेक्ष्य में हम जा रहे हैं आध्यात्मिक दृष्टि की ओर। और ये आध्यात्मिक चेतना का ऊर्ध्वारोहण, हमारी चेतना का जागरण, ये नमोकार की साधना से संभव हो सकता है। आज हमारी ग्रंथियां काफी उलझ चुकी हैं। हमारी ग्रंथियां उलझने का मतलब हम मानसिक तौर पर बहुत उलझ चुके हैं, आध्यात्मिक तौर पर बहुत उलझ चुके हैं। हम कर्म के तौर पर बहुत अधिक कर्मों का बोझ अपने सिर पर लाद लिए हैं। इसे कहीं ना कहीं तो हमारे लिए उतारना पड़ेगा। जब तक हम इस भारी बोझ को लेकर के चलते हैं, तब तक हमारे लिए रिलैक्स, शांति नहीं मिलेगी। अतः रिलैक्स पाने के लिए, शांति पाने के लिए अपने कर्म के बोझ को उतारो, अपने कर्मेंद्रियों के बोझ को उतारो, अपनी वासनाओं के चोले को, कसायों के वस्त्र को अलग करो। ये सही मायने में योगिक साधना के लिए सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से हम अपने शरीर को स्थिर करते हैं, आसन को स्थिर करते हैं, और योगा चित्त वृत्त निरोधनम, योग अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, इसे हम योग कहते हैं। इसी प्रकार से यह जो योग है, ये एक योगिक क्रिया है। इस योगिक क्रियाओं का संबंध हमारे भीतरी विचारों से भी होता है, हमारे अंतर जल्प से भी होता है। इस अंतर जल्प को, अंतर प्रक्रिया को, अंतर मन की हमारी जो कुछ भी सुसुप्त हमारी धाराएं जो चल रही है, इन्हें हमारे लिए विराम देना होगा। ये बड़ी सूक्ष्म है, ये बहुत सूक्ष्म तरंगें उठती रहती है, और इस सूक्ष्म तरंगों का एक कारण है हमारी चित्त वृत्ति में कसायों का समावेश होता है। हमारे भीतर ये कसाएं ऐसे समाविष्ट हो गई हैं कि अब हम इन कसायों को बिल्कुल आत्मसात कर चुके हैं, और गुस्सा करने को हम कभी ये मानते ही नहीं है कि मैंने गुस्सा किया, मैंने क्रोध किया है। हम सहजता में बोल देते हैं कि नहीं, हमने तो ऐसे ऊपर से ही क्रोध किया है। आप कभी भी इस बात का अनुभव करिए, फीलिंग करिए। किसी बंद शीशी का ढक्कन खोलिए, और जैसे ही आप ढक्कन खोलेंगे तो ढक्कन खुलते ही साथ उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ गंध आएगी। तो आप सोचिए कि उसमें गंध कौन सी आ रही है। जो उस शीशी में भरा हुआ होगा, वो शीशी में भरा हुआ ही हमारे लिए ढक्कन खोलते के साथ हमारे लिए दिखलाई पड़ेगा, गंध आएगी। इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में मुख से क्या निकलेगा, हमारे विचारों से क्या निकलेगा, हमारे लिए आंखों से क्या दिखेगा, हमारे लिए कानों से क्या सुनाई पड़ेगा, जो हमारी चित्त वृत्ति में समाविष्ट होगा। हम अपने मन में, चित्त में जो कुछ भी भर के रखे हैं, अब इस चित्त वृत्ति में, मन में जो कुछ भरा है, उसका ढक्कन जब खुलता है, अर्थात राग द्वेष जब प्रस्फुटित होते हैं, जब कसाय भाव जागृत होती है, तब हमारे अंतःकरण से वैसे ही विचार निकलते हैं। इन विचारों को निकालने में कोई दूसरा निमित्त नहीं है, कोई दूसरे प्रेरक निमित्त बन करके हमारे लिए कोई विचाराभिभूत करते हैं, ऐसा नहीं है।
हम खुद ही विचाराभिभूत हो जाते हैं, हम खुद ही जो है अपने भावानुभूत होकर के, और उन भावों को हम अपने मुख से, अपनी एक्शन से, अपने हाथ पांव के संचालन से, अपनी आंखों के इशारे से, अपनी मनोवृत्तियों को हम प्रकट कर देते हैं। देखिए, हमारा फेस, हमारा चेहरा हमारे भावों का दर्पण है। एक कवि ने जो अपनी भावनाओं को एक भजन के माध्यम से व्यक्त किया है, वो पंक्तियां भी बड़ी चिंतनीय है। मेरा मन दर्पण कहलाए, मेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे विचारों को, उन पाप के भावों को देखे और दिखाए, मेरा मन दर्पण कहलाए। तो हमारा जो मन है ना, ये मन में क्या है, ये सब हमारे चेहरे पर दिख जाता है। इसलिए किसी दार्शनिक ने कहा है, फेस इंडेक्स ऑफ द माइंड। हमारा चेहरा हमारे माइंड को, अर्थात हमारे विचारों की अभिभूति को दिखाता है। आपकी फेस रीडिंग हर कोई कर सकता है। हम जब कुछ भी, जो भी सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, हमारे चारों तरफ अच्छा हो रहा, अच्छा आभा मंडल तैयार होता है। ये आभा मंडल महापुरुषों की बहुत बड़ी पहचान है। महापुरुष जब अपने आत्मस्थ होते हैं, अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, तो इनका जो आभा मंडल, भामंडल जो बनता है, इस आभा मंडल में देखने वाले के लिए 3 भाव पिछले और 3 भाव अगले और एक वर्तमान का, ऐसे 7 भाव उनके लिए दिखलाई पड़ते हैं। तो ये तीर्थंकर महापुरुषों के लिए होता है। तीर्थंकर महापुरुषों की सामीप्यता में उनकी चित्त वृत्ति कसाय रहित, मोह रहित, राग रहित एवं 4 घातीय कर्मों से रहित हैं। इसलिए तीर्थंकर प्रभु जहां विराजमान हो जाते हैं, उस स्थान पर जो आभा मंडल निर्माण होता है, उस आभा मंडल में भक्त को, शिष्य समुदाय को अपने 7 भाव दिखलाई पड़ते हैं। इसी प्रकार से वो जिस सरोवर के नजदीक बैठते हैं, जिस पानी के नजदीक बैठते हैं, जिस वापिका के नजदीक बैठते हैं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। उनकी चित्त वृत्तियों की पवित्रता और स्वच्छता के कारण उस सरोवर के पानी में भी भक्त लोगों को अपने 7 भाव दिखलाई पड़ने लगते हैं। एक महापुरुष की आभा मंडल, अभिव्यक्ति इतनी पवित्र हो जाती है कि वो हमारे लिए अपने भावों को सुधारने में कारण बन जाती है। तो आप विचार करें, इन महापुरुषों की सामीप्यता हमारी चित्त वृत्ति को कितना निर्मल बनाती है, कितना पवित्र बनाती है। तो ये महापुरुषों की संगति है। इसलिए मंदिर का एक वातावरण अलग होता है, तीर्थ क्षेत्र का वातावरण अलग होता है। ये जो वातावरण है, ये हमारी चित्त वृत्तियों को उत्तरोत्तर पवित्र करता जाता है। अब आम आदमी की, आम पब्लिक की, आम लोगों की चित्त वृत्तियों में इतनी शुद्धता क्यों नहीं आती है? क्योंकि आप एक ऐसे परिसर में रह रहे हैं। आपका परिसर घर का परिसर है, आपका परिसर दुकान, ऑफिस और फैक्ट्री का परिसर है, आपका परिसर आपके किचन का परिसर है। अब बताइए, आपको फैक्ट्री में कितनी शांति मिलेगी, चित्त वृत्ति कितनी अच्छी होगी? नहीं हो सकती ना। यदि आप जहां जैसे वातावरण में, जिस स्थान के समीप से निकलेंगे, वैसे विचार आपके बनेंगे। एक मित्रों की टोली, वह बाजार में से होकर के जा रही थी। एक स्वीट की, चाट की दुकान थी। जानते ना आप चाट, पाव भाजी, पाव बड़ा। उस दुकान के सामने से निकलेंगे, आप खड़े भी नहीं हो, निकले भी है तो भी आपकी चित्त वृत्तियों में ये आ जाएगा कि मुझे भी ऐसे पकोड़े खाने को चाहिए, है ना। इसी प्रकार से यदि आप कपड़े की दुकान के सामने से निकलेंगे
घर से सोच के नहीं आए, किंतु दुकान की कपड़े की दुकान के सामने से निकले तो आपके चित्त में ये बात आती है, मन में ये बात आती है कि थोड़ा हम भी कोई कपड़ा खरीद लें, कोई ड्रेस खरीद लें। ये साड़ी वाला बैठा है तो इसको मालूम है कि ग्राहक को कैसे पटाना है, तो ये चित्त वृत्ति में वैसा ही आ जाता है। भोजनालय के सामने से निकलो तो भोजन की बात आती है। यदि हम किसी वस्त्रालय के सामने से निकलते तो वस्त्रों की याद आती है। यदि किसी चित्रालय अर्थात सिनेमा हॉल थिएटर के सामने से निकलो तो बच्चे कहते पापा ये थिएटर में चलो ना, मतलब वहां थिएटर में जाने की बात आपके मन में आती है। चित्त वृत्तियां हमारी कैसी घूमती रहती हैं। और आप कभी किसी मंदिर के सामने से, देवालय के सामने से निकलो ना तो ऑटोमेटिक आपके हाथ उस देवालय के सामने जाते ही जुड़ जाते हैं। जैसे अभी आप फेस टू फेस, हमारे लिए आप जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और जैसे जो भी मुझे स्क्रीन पर देखता है तुरंत वो अपने हाथ जोड़ देता है। मतलब आप जैसा देखोगे वैसा ही आप बनोगे। तो आपको अपनी चित्त वृत्तियों को सुधारने के लिए कसायों को समन करना होगा, कसायों को कम करना होगा, अपने राग देश को जीतना होगा, अपनी मोह माया को जीतना होगा। हम यह नहीं कहते हैं कि आप घर द्वार छोड़ करके मेरे पास आ जाइए। मैं तो यह कह रहा हूं जहां पर आप हैं वहां रहते हुए आप एक बार अपने मन में सोच लीजिए, वह यह सोच लीजिए कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं। आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए, यो कबहू इस जीव को साथी सगा न कोई। यदि आप इस बात पर जो है चिंतन मनन करते हुए आत्मा का विचार करते हैं तो फिर आपकी एकाग्रता बन जाएगी। आपको ये विश्वास करना है, आपको ये मानना है, ये श्रद्धान करना है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। देखिए आपने संसार किया, शादी किया, ये तुम्हारा कर्म है। आप संसार का पालन कर रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं, उनके लिए जो है आप योग्य बना रहे हैं, उनके लिए आप जो है बिजनेस संभालने की बात कर रहे हैं, ऑफिस डाल के दे रहे हैं, फैक्ट्री डाल के दे रहे हैं, ये तुम्हारा कर्तव्य है। ये सिर्फ अपने बच्चों के प्रति किया गया तुम्हारा कर्तव्य है, ये समझ के चलो। तुम यह करते हुए उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, यह करते हुए तुम उनके लिए कोई कुछ करके नहीं जा रहे। यदि उनका बच्चों का भाग्य अपना है तो वो अपने भाग्य से स्वयं अपना पुरुषार्थ करेंगे और कुछ भी बिजनेस जमा के कुछ भी वो अपने जीवन में हासिल कर लेंगे। और यदि उनके भाग्य में नहीं है तो आप उन्हें 56 करोड़ की नहीं, आप उन्हें 500 करोड़ की भी प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाओ, यदि भाग्य में नहीं है तो वो उनके लिए प्राप्त नहीं हो सकती। आप क्यों किसी को लेकर के संकल्प विकल्प करते हो? क्या तुम्हारे करने से किसी का अच्छा हुआ? क्या तुम्हारा करने से किसी का बुरा होगा? नहीं ना। कभी किसी की मौत हो जाती है, मौत होने के पश्चात पत्नी रोती रहती है कि ये तो मेरी वजह से हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान दिया होता तो उनको अटैक नहीं आता। अरे तुम किसी के हार्ट को रोक सकते हो, किसी की पल्स को पकड़ सकते हो, किसी की नाड़ी को पकड़ सकते हो, किसी के प्राणों को पकड़ सकते हो, नहीं ना। फिर क्यों संकल्प विकल्प करते हो? आप अपना कर्तव्य किए जाओ, किंतु कभी किसी प्रकार का अहम, किसी प्रकार का गर्व, किसी प्रकार का घमंड अपने चित्त में मत आने दो। पहले इन बाहरी चित्त वृत्तियों को रोको, और रोकने के पश्चात जो आपकी स्थिरता बनेगी उस योगस चित्त वृत्ति निरोधा में आपके लिए ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। फिर उस ध्यान की प्रक्रिया में आप एक एक परमिष्टि का अथवा पांचों परमिष्टियों का अथवा एक परमिष्टि के एक बीजाक्षर का अथवा 2 बीजाक्षरों का अथवा 3 बीजाक्षरों का या पंचाक्षरों का या आप सामुदायिक रूप में पूरे 35 अक्षरों का भी एट ए टाइम आप ध्यान कर सकते हैं।
नमोकार मंत्र एक्चुअली ये शब्दात्मक अभी हमें पुद्गलात्मक दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इस पुद्गलात्मक दिखाई पड़ने वाले नमोकार मंत्र को आप अपनी चित्त वृत्तियों का, अपने इंद्रियों का विषय आप बना सकते हैं, इसे आप देख सकते हैं, इसे आप समझ सकते हैं। फीलिंग होनी चाहिए हमारे लिए नमोकार मंत्र की। हम जपते तो रहते हैं, जैसे मान लीजिए आप आम का सीजन है, आम खाते हैं, आपको आम की सुगंध आती है या नहीं आती है? आप आम का सीजन है, आम की सीजन में आपके लिए जो है आम देखते हैं तो आपको आम का पीलापन, लालपन, हरापन दिखता है कि नहीं दिखता है? और किसी ने आपके लिए कहा कि ये आम है, तो आम ये शब्द आपको कान से सुनाई पड़ा या नहीं पड़ा? पड़ा है। इसी प्रकार से जब आम आप खाते हैं तो आम खाते वक्त आपके लिए आम के रस का स्वाद आता है कि नहीं आता है? आता है। जब हाथ में आप आम लेते हैं तो आम ये कड़क है कि नरम है कि पिलपिला है कि कैसा है, आप हाथ में लेते समय उस आम की फीलिंग होती है कि नहीं होती है? होती है। तो जैसे एक आम आपकी पांचों इंद्रियों का विषय बन गया है, उसी प्रकार से ये नमोकार मंत्र भी आपकी पांचों इंद्रियों का विषय बनना चाहिए, एट ए टाइम बनना चाहिए। आम खाते समय आपको सिर्फ आम की ही अनुभूति होती है, आम की ही रस की अनुभूति है, आम के गंध की अनुभूति है, आम के वर्ण की अनुभूति है, आम के स्पर्श की अनुभूति है, आम के शब्द की अनुभूति है। आप अपनी चित्त वृत्तियों को निरोध करें और नमोकार मंत्र के 5 पदों को अपने पांचों इंद्रियों का विषय बनाएं। कैसे बनाएंगे विषय? ये बड़ी सूक्ष्म बात है, आपको इसको समझना पड़ेगा। पांचों इंद्रियों का विषय बनाने के लिए जब आप बोलते हैं नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जाणम, नमो लोहे सौगसावणम, अब आपको अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करके इतनी सूक्ष्मता के साथ इस नेत्र से नहीं, जन्म चक्षु से नहीं, बल्कि प्रज्ञा चक्षु से, ज्ञान चक्षु से इस बोले गए पंच नमोकार मंत्र के इन अक्षरों को आपको देखना है। जैसे अपने जैन धर्म का पंचरंगी झंडा है, उस पंचरंगी झंडे में 5 लेयर होती है, बस उसी प्रकार से नमोकार मंत्र के 35 अक्षरों की एक एक पद की एक एक लेयर होगी। और आपको ये समझना है कि ये नमोकार मंत्र के 5 अक्षर, नमोकार मंत्र के 5 पद, ये खुले गगन आकाश में लिखे हुए हैं। आप इसको बिल्कुल स्थिरता पूर्वक जब चित्त का निरोध करेंगे, मन वचन काया को एकाग्र करेंगे, आंखें बंद करेंगे, ये बिल्कुल बोलना बंद करेंगे, कहीं नहीं देखेंगे, तब आपको अपनी प्रज्ञा चक्षु से आकाश में, गगन में, नीले गगन में ये पांचों पद लिखे हुए हैं, 5 कलर में लिखे हुए हैं, ये आपकी आंखों का विषय बन जाएगा, आपको आंखों से दिखने लगेंगे। जिस समय आपको नमोकार मंत्र आकाश में लिखा हुआ दिखने लग जाए, समझ लेना कि अब मैं नमोकार की साधना के कुछ निकट आ चुका हूं। इसी प्रकार से नमोकार मंत्र को आपको अपनी रसना इंद्री का भी विषय बनाना पड़ेगा। ये शब्द हैं, नमोकार के शब्द हैं, ये बड़ी साधना है इसको अपना शब्द का विषय बनाने के लिए है। यदि आपके लिए कोई गाली दे तो बोलिए आपको कैसा लगता है, बहुत कड़वा बोलता है लोग बोलते ना। और यदि आपके लिए कोई अच्छा बोले, आपकी प्रशंसा करे, अनुशंसा करे, तो आपको कैसा लगता है? अरे वाह, बहुत मीठे शब्द हैं इसके, बहुत मीठा बोलता है, क्या गोड़ बोलता है, कितना मीठा, कितना स्वीट बोलता है। मतलब ये शब्द हैं जो खट्टे मीठे होते हैं, ये शब्द हैं जो कड़वे होते हैं, जहरीले होते हैं, ये शब्द हैं जो हमारे लिए एक प्रकार का अमृत होते हैं। तो आप इन शब्दों के रसों का अनुस्वाद करना सीखें। आपने कभी देखा है, कभी सोचा है कि नमोकार मंत्र कैसा, कितना मीठा है? बोल के तो देखिए। आपने गुलाब जामुन जलेबी का तो स्वाद लिया है, आपने पंच पकवान खाने का स्वाद लिया है, बच्चों ने चॉकलेट खाने का स्वाद लिया है। इसी प्रकार से
इस नमोकार मंत्र की जो स्व अनुभूति है वो अत्यंत चमत्कारिक, अत्यंत स्वादिष्ट, अत्यंत गौड़ और मोक्ष प्रदायक है। जिसने नमोकार मंत्र का स्वाद चख लिया, रस चख लिया, अब वो और किसी दूसरे मंत्रों में नहीं जाएगा और किसी दूसरे तंत्रों में नहीं जाएगा। वो किसी प्रकार के भूत भभूत लेने के लिए अथवा किसी दूसरे दर पर अपना माथा टेकने नहीं जाएगा, क्योंकि उसको तो नमोकार मंत्र का स्वाद आ गया है। और नमोकार मंत्र का स्वाद आने के बाद उसकी दृष्टि सम्यक दृष्टि बन जाती है, समीचीन दृष्टि बन जाती है। इसलिए वो अपने देव शास्त्र गुरु को छोड़ के, पंच नमस्कार मंत्र को छोड़ के और किसी का आश्रय नहीं लेता है। ये रसना इंद्री का विषय बनाना है। इसी प्रकार से इसे अपनी गंध का विषय बनाइए। जब आप नमोकार मंत्र बोलते रहे होते हैं उस समय आपको ऐसा लगना चाहिए कि कितनी गम गम सुवास, गुलाब से भी अच्छी सुवास, चंदन से भी अच्छी सुवास, मोगरे से भी अच्छी सुवास हमारे इस नमोकार मंत्र में आ रही है। और जो नमोकार मंत्र बोलने लग जाएगा उसे घ्राण इंद्री का विषय ये नमोकार मंत्र बन जाएगा। उसको बिल्कुल चारों तरफ का वातावरण ऐसा सुहावना, शीतल, सुगंधित, मंद शीतल वायु बहते हुए ऐसा महसूस होगा कि मानो जिस प्रकार की सुखद अनुभूति तीर्थंकर के काल में, तीर्थंकर के समय में, उनके जन्म के समय, उनके प्यार के समय, उनके आहार के समय होती है, उसी प्रकार से इस नमोकार मंत्र की अनुभूति हमारे लिए भी जो है अपनी घ्राण इंद्री के द्वारा सुगंध के रूप में हो रही है। चंदन से भी ज्यादा महक हमारी इस नमोकार मंत्र की वर्गणाओं में से आ रही है। और फिर आप फीलिंग करें कि ये नमोकार हमारे कानों में तो सिर्फ नमोकार की आवाज गूंजती है और कुछ आवाज नहीं गूंजना चाहिए। आप जब किसी के प्रति आकृष्ट होते हैं, किसी के प्रति आप प्रेरित होते हैं, किसी के प्रति आप जो है जब बहुत लगाव से होते हैं तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ उसी की बातें सुनाई पड़ती हैं। यदि फोन हुआ तो ठीक और फोन नहीं हुआ तो भी ठीक। अब तो तुम्हारे कानों में सिर्फ उसकी ही आवाज गूंजती है। कभी कभी तो दिन रात सिर्फ उन्हीं की आवाज आती रहती है जिसका तुम्हारे प्रति आकर्षण है, प्रेम है, उनकी आवाज अपने कानों में गूंजती रहती है। अच्छा, एक बार आप नमोकार मंत्र से प्रेम कर लो, एक बार आप जो है नमोकार मंत्र से अपनी दोस्ती कर लो। नमोकार मंत्र से प्रेम कर लेंगे तो फिर आपको अपने कानों में दिन रात 24 घंटे सिर्फ नमोकार की ध्वनि आपके कानों में चलती रहेगी। आपको लगेगा कि जैसे किसी ने हमारे कान में कोई माइक्रोफोन लगा दिया है और उसकी वजह से दिन रात हमारे कानों में, हमारे भीतर, हमारे दिमाग में सिर्फ नमोकार ही चल रहा है। अभी 4 इंद्रियों का विषय हो गया। आज हम 5वीं स्पर्शन इंद्री का भी विषय नमोकार मंत्र को बनाएंगे। देखिए, आपके लिए जब ठंडी लगती है तो आप गर्म वातावरण में जाने की कोशिश करते हो, गर्मी लगती है तो ठंडे वातावरण में जाने की कोशिश करते हो और उसमें आपके लिए प्रभु अनुभूति होती है। जैसे कपड़े आप पहनते हैं, जैसी गादी अथवा जैसे आप सोफा पर बैठते हैं, वैसी अनुभूति आपको होती है। आप नमोकार की भी अनुभूति करिए। आपके चारों तरफ ये नमोकार है और ये नमोकार तुम्हारे शारीरिक स्वास्थ्य के अनुकूल पूरा का पूरा ओरा, वातावरण, भामंडल, आभामंडल बनाए हुए हैं और तुम चारों तरफ ही, हमारे चारों तरफ नमोकार की पूरी। अब इसको राउंड शेप दे दो, राउंड शेप, पूरा राउंड शेप में आप नमो रिहंताणम, नमो सिताणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे शब्द सावणम, ऐसा चारों तरफ ही हमारे नमोकार मंत्र हैं और आप बीच में बैठे हुए हैं। अब आप इस नमोकार मंत्र की स्पर्श इंद्री से अनुभूति करिए कि हमारे लिए बहुत शीतलता दे रहा है, शांति दे रहा है। इसका स्पर्श हमें ऐसा लगता है कि हम इस नमोकार के शब्दों को हमेशा स्पर्श करते रहे, छूते रहे। नमोकार मंत्र का आप जितना स्पर्श करने की अनुभूति प्राप्त करेंगे उतना आपके लिए जो है शांति, सुखद अनुभूति होगी। बीमारियां उतनी आपसे दूर हो जाएंगी।
आपके यहाँ पर एक नमोकार भगवान की मूर्ति होती है, फोटो होती है, उसमें सिर्फ नमोकार मंत्र से ही पूरी की पूरी जो है वो तीर्थंकर की फोटो बनी रहती है। आपने देखा होगा ना, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आय, पूरी फोटो में नमोकार ही नमोकार, नमोकार ही नमोकार लिखा रहता है। देखिए है ना, तो देखिए, तो उसी प्रकार से आप अपने पूरे शरीर में नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जाणम, नमो लोहेश, मेरी पूरी बॉडी पर, मेरे देह पर, मेरे शरीर पर सर्वत्र नमोकार ही नमोकार है, ऐसा आप फीलिंग करें, ऐसा आप अनुभव करें, तो तुम्हारी चित्त वृत्तियों के निरोध के साथ तुम्हारे लिए सुखद अनुभूति होगी। हमारे शरीर में जो 5,68,99,481 प्रकार की जो बीमारियां हैं, वे सब की सब बीमारियां इसके माध्यम से भग जाएंगी। जैसे घर में अंधेरा है और हम लाइट जलाते हैं, तो लाइट जलाते ही घर का अंधेरा बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार से अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करते हुए नमोकार मंत्र का पांचों इंद्रियों से अनुभव करना, ये भी हमारे लिए जो है बहुत बड़ी शक्ति, सामर्थ्यता, क्षमता प्रदान करता है और चित्त वृत्तियों को शुद्ध करके आत्मा को भी शुद्ध बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे इस नमोकार मंत्र की आप निरंतर, ये साधना के पूरे बिंदु नहीं है, मैं साधना के कुछ ही बिंदु आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं, क्योंकि हमारे पास समय सीमा है, हमारे पास शब्द वर्गणाओं की एक सीमा है, हम सीमित समय में सीमित बात ही आप तक पहुंचा सकते हैं। इतना सुनने के बाद आप ये मत समझ बैठना कि नमोकार मंत्र का पूरा रहस्य गुरुदेव ने प्रकट कर दिया, नहीं। हमें यदि सिर्फ नमोकार पर बोलने के लिए कहा जाए तो मैं अनवरत नॉन स्टॉप लगातार 6 महीने नमोकार मंत्र के बारे में बोल सकता हूँ। मैं नमोकार मंत्र पर एक बड़ा ग्रंथ लिखा हूँ, नमोकार प्रणिधान। वो नमोकार प्रणिधान ग्रंथ आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या नमोकार की महिमा है, क्या है महिमा। ये कोई बाल बोध नहीं है कि बच्चों को नमो हरिहंताणम बता दिया, हरिहंतों को नमस्कार, इतने मात्र से हमारे लिए पूरा बोध नहीं होगा, किंतु बोध के लिए ये अर्थ समझना भी जरूरी है। इसी प्रकार से 5 इंद्रियों का विषय बनाते हुए अपने जीवन में हम उत्तरोत्तर आगे बढ़े। मैं नमोकार और ध्यान के परिप्रेक्ष्य में फिर अगले संदर्भ में आप लोगों के बीच में आऊंगा, फिर मैं चर्चा करूंगा। आज मैं इस नमोकार महामंत्र को यहीं नमस्कार करते हुए अपने इस उद्बोधन के लिए विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री देवानंद जी गुरुदेव की जय। जय कारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। है स्वामी, हमारा हर लम्हा चुरा लिया आपने, जिंदगी जीने का मार्ग दिखा दिया आपने। हमें जिंदगी तो दी किसी और ने, लेकिन दिव्य देशना के माध्यम से वास्तव में जिंदगी जीना सिखा दिया आपने। आज 16 तारीख है और वास्तव में हमारे सौभाग्य के क्षणों को आज प्रारंभ हुआ है, क्योंकि हम बोनस में चल रहे हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं, चर्चा समाधान करते हैं। उससे पहले मैं आपको सूचना दे दूं कि आज के आरती के लिए पुनः हमको सुमित खेड़कर नागपुर की सुंदर आवाज सुनने को मिलेगी। सुमित भाई, मेरी आवाज सुन रहे हो? सुमित खेड़कर की आवाज आपको सुनने को मिलेगी। और आज परम पूज्य गुरुदेव के प्रति श्रद्धा समर्पित करने के लिए पुनः चेन्नई की आवाज, हमारी बाकलीवाल जी की आवाज यहाँ पर गूंजेगी। आइए मैं पारस जी लोहाड़े से निवेदन करता हूँ कि वे आज के चर्चा समाधान को प्रारंभ करें। एक निवेदन करूंगा, जो शंकाएं गुरुदेव से पूछते हैं, चर्चा करते हैं, कि वे मात्र चर्चा में, उनके दिल में यदि कोई शंका है तो उस शंका को गुरुदेव के सामने रखें। जो कुछ हमारे निजी मामले होते हैं, निजी कुछ शंकाएं होती है, उसको आप कृपया गुरुदेव के सामने ना रखें। जो बिल्कुल सार्वजनिक रूप से होता है उसको कृपया गुरुदेव के सामने रखें। पारस भाई से निवेदन है, प्रारंभ करें। जी बिल्कुल, मैं चर्चा समाधान की ओर हम लोग जाते हैं। जो भी महाराज जी से अपनी जिज्ञासा पूछना चाहता है, वो मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में मोर बटन में रेज हैंड नाम का बटन है, उसे क्लिक करें
जिसका हाथ रेज हैंड होगा उसी को सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। मैं सबसे पहले बुलाता हूँ दर्शना जैन, निजामाबाद। अनम्यूट कीजिए, आपका मोबाइल अनम्यूट कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं 4-5 डेज से आपसे सवाल करने के लिए परेशान हूँ। एक तो 4 लाइनें मेरी तरफ से गुरुदेव आपके ये शंका समाधान और ये प्रवचन कार्यक्रम के लिए जूम माध्यम में। पत्थरों को जोड़ो तो मकान बन जाता है, पत्थरों को जोड़ो तो मकान बन जाता है, रथ को चलाने वाला रथवान बन जाता है, हल को जोतो तो किसान बन जाता है। और आप जैसे गुरुवर इस जूम माध्यम से सभी को जो शिक्षाएं दे रही, वो स्थान पवित्र स्थान बन जाता है, पवित्र स्थान बन जाता है। मेरी जिज्ञासा है, आपने नमोकार मंत्र की माला के बारे में कहा, तो वो माला मिनिमम कितना फेरना चाहिए? मैक्सिमम तो बहुत कुछ फेर सकते हैं, पर मिनिमम कितना फेरना चाहिए? माला कितनी फेरना चाहिए ऐसा? दर्शना जी, अभी आपका प्रश्न हमें सुनाई नहीं पड़ा, आवाज हमारे तक नहीं आई। महाराज जी, माला मिनिमम कितनी फेरना चाहिए? कितने जाप करना चाहिए माला के? देखिए, ऐसा है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। जब तक आपके पाप पूरे ना कट जाए, जब तक आपका कर्म बंधन पूरा नष्ट ना हो जाए, जब तक आप संसार के बंधन से मुक्त ना हो जाए, तब तक आप नॉन स्टॉप नमोकार मंत्र की जाप करते रहिए। कम से कम 108 माला करिए और अधिकतम आप 108 बार फिरिए, और अधिकतम जो है आप 108 माला भी रोज करेंगे तो भी अच्छा है। इसके लिए कोई बंधन नहीं है कि कितना फेरना चाहिए। जितना खाने से जितनी भूख मिट जाए उतना भोजन करें, जितना बोलने से भक्ति करने से हमारे लिए मुक्ति मिल जाए उतना आप भजन करें। अगला प्रश्न है केवल पहाड़े। बोले अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए। दूसरा ले जब तक कोई बात। अगला प्रश्न उसके बाद दे रहे ज्योति जी पाटिल। नमस्ते आचार्य जी। बोलिए, आपका प्रश्न बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। आवाज नहीं आ रही। आ रही आपकी आवाज आ रही, आप बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। अभी कोरोना की वजह से मंदिर बंद है और बहुत से बहनों का प्रश्न है कि सिद्धो तंत्र विधान हम अस्तानिका में घर में कर सकते हैं क्या, और कर सकते हैं तो कैसे? ज्योति जी, ये बहुत अच्छा समयोचित और समसामयिक प्रश्न है और ये स्वाभाविक है। अभी लॉकडाउन खुलने की स्थिति नहीं है। आप एक महासभा के अच्छे कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता के रूप में होने की वजह से आपको बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते होंगे और करना ही चाहिए। और समय भी बहुत नजदीक आ गया है। लगभग 27 तारीख से 28 तारीख से अष्टमिका प्रारंभ हो रही है। इसलिए इस कोरोना की स्थिति में मंदिरों में तो अभी लॉकडाउन रहेगा। 30 जून तक तो महाराष्ट्र में खुलने का कोई सवाल ही नहीं है। आगे की पोजीशन हम बोल नहीं सकते, फिर भी आप भगवान से प्रार्थना करो कि मंदिर खुल जाए, और खुल जाए तो मंदिरों में 40-50 लोगों से अधिक लोग इकट्ठे ना हो और दूर सोशल डिस्टेंसिंग बना करके जिनेंद्र देवादिदेव की आप भक्ति करें। और यदि नहीं खुलते हैं तो अपने घर पर ही आप मांडला मान करके प्रतिमा को मंदिर जी से ला करके घर पर भी आप अष्टानिका का विधान कर सकते हैं और सिद्ध चक्र की आराधना करके सिद्धों की आराधना का फल प्राप्त कर सकते हैं। अगला गुरु मंडल जो दिखाएंगे मंडल, उसका मतलब द्रव्य जो चढ़ेगा तो 8 दिन रखना चाहिए क्या? देखिए, मंडल कपड़े के ऊपर रंगोली से बनाए या सप्त धान्य से बनाए या चावल को रंगा करके बनाए, ये मंडल सबसे अच्छा होता है। बाकी जो डिजिटल बोर्ड पर बना करके आजकल जो रेडीमेड मंडल आते हैं, उन मंडलों का इतना कोई महत्व नहीं है।
जो अपने हाथों से मान करके तैयार किया जाता वो अच्छा है। और जब तक कोई भी आराधना, चाहे वो सिद्ध चक्र की हो, चाहे वो कोई अन्य विधान हो, जब तक वो संपूर्ण आहुतियों के साथ पूरा नहीं हो जाता है, तब तक उस मंडल को मड़े रहना देना चाहिए, उसको हटाना नहीं चाहिए। 8 दिन आप उसी मंडल पर ही पूजा करें। अगला प्रश्न है रवि की पहाड़े। आप बोलिए, बोलिए आप प्रश्न बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ बोलिए, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। अनम्यूट का बटन है, हाँ हो गया, बोलिए अभी। हाँ नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद दिया। हाँ इसलिए प्रश्न ये प्रश्न है महाराज जी, हम गृहस्थ जो है शुद्ध उपयोग में क्यों नहीं आ सकते? अशुभ उपयोग और शुभ उपयोग की समझ में आया, पर शुद्ध उपयोग और शुभ उपयोग का अंतर नहीं समझ में आ रहा। मैं समझ गया आपका प्रश्न। देखिए, अभी हमारे लिए 2 ही उपयोग हो सकते हैं गृहस्थों के लिए। एक तो शुभोपयोग होगा, और यदि शुभोपयोग में स्थित नहीं रहे तो फिर अशुभोपयोग होगा। किंतु गृहस्थों के लिए किसी भी स्थिति में शुद्धोपयोग नहीं हो सकता है। मेरी बात पूरी, क्योंकि विषय कषाय अधीनतया आर्त रौद्र ध्यान रतानाम गृहस्थस्य शुद्धोपयोगस्य अवकाशो नास्ति, तस्मात् दान पूजा एव परम कर्तव्यम इति चेत। आचार्यों ने ऐसा कहा है कि गृहस्थ जीवन में विषय कषायों की अधिकता रहती है, परिक्रय की भरमार रहती है, क्रोधादि कषाएं बढ़ी हुई रहती है, गृहस्थ जीवन में चंचलता अधिक होती है। इसलिए गृहस्थों के लिए शुद्धोपयोगस्य अवकाशो नास्ति, शुद्धोपयोग का उनके लिए कोई भी स्थान नहीं है, उन्हें हो ही नहीं सकता है। शुद्धोपयोग जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग करके परम वीतरागता को धारण किया है, 7वें गुणस्थान में जो पहुंचे हैं, उनके लिए शुद्धोपयोग होता है। आपको तो अशुभोपयोग बचने से आप हमेशा शुभोपयोग की शुभ क्रियाओं को करो। अगला प्रश्न बोलिए पारस जी। अगला प्रश्न रवि की पहाड़े, बोलिए रवि। नमस्ते पहाड़ी फरियाद आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। कहाँ होता है? आज किरकिर आ रही थी, फिर से बोलिए। बराबर काल परिवर्तन कहाँ होता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये काल परिवर्तन जो है, ये भरतस पारस जी, किसी का माइक चालू है, खरखर आवाज कर रही है। पारस जी आवाज, किसी का तो माइक चालू है तो आवाज किरकिर कर रही है। हमारी आवाज आ रही क्या? अभी सही आ रही है महाराज जी। हाँ, तो मैं रवि पहाड़े के प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। भरत ऐरावती और वृद्धि हिरासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पणी अवसर्पणीभ्याम। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में षट काल परिवर्तन होता है। इसके अलावा नरकों में हमेशा 6वां काल होता है, स्वर्गों में हमेशा पहला काल होता है, विदेश क्षेत्र में हमेशा 4th काल होता है, एवं समूह शरण में हमेशा 4th काल का वातावरण होता है। जो हमारे विद्याधर लोग हैं, विद्याधर श्रेणियां हैं, वहां 4थे काल से प्रारंभ से लेके 4थे काल का अंतिम समय होता है। एवं जो अपना कर्म भूमि मलिक्ष भूमियां होती हैं, वहां भी हमेशा जो है 4th काल का प्रारंभिक काल होता है। ये काल परिवर्तन सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही होता है, बाकी अन्यत्र और कहीं नहीं होता है। अगला प्रश्न।
प्रश्न तो बहुत सारे बाकी है, लेकिन समय की सीमा है, आज भी सो चुके हैं। तो प्रवीण जी लोहाड़े से निवेदन करूंगा कि वो अगली कार्रवाई शुरू करें। प्रवीण जी लोहाड़े। आइए चलते हैं भारतवर्ष की दक्षिण दिशा में, जहां से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सदैव पुष्प समर्पित करने का भाव रखती है। ऐसी पुष्पलता बाकलीवाल अपने शब्दों के साथ परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित कर रही है। परम भक्त पुष्पलता एक भजन शुरू कर दें। बोलिए पुष्पा भाई। हाँ बोलिए। नमस्ते। आप अनम्यूट कीजिए आपका फोन। नमस्ते गुरुदेव। बोलिए बोलिए। बोलो बोलो पुष्पा बोलो भाई। परम पूज्य प्रज्ञानंद 188 देवनंदी जी महाराज की जय। नमस्ते। आवाज आ रही है? आ रही आप बोलिए। जारी बोलिए। गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। वो सूरज चांद के उजियारे मिट गए जीवन अंधियारे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। कृपा तेरी है जो हम पे बुला पाएंगे हम कैसे, जंग ये जो जीवन की लड़ेंगे तेरे बिन कैसे। अंधेरा जब घना छाए तो सूरज बन के ही आए, मेरे जीवन में आशा की किरण बस तू ही लाए। गुरु को मैं करूं वंदन तो जीवन बन जाए मधुबन, वो रहते हरदम पास है विश्वास। गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। हिमालय सा है तू ऊंचा, समंदर से भी है गहरा, रूप तू तो है ईश्वर का, तुझसे ही है जग सारा। ओ तेरे नाम की माला करे शीतल हर एक ज्वाला, चांद जैसी शीतल छाया किसी अद्भुत तूने पाया। सफल होवे मेरा जीवन तू मेरे जीवन का दर्पण, वो रहते हरदम पास है विश्वास। गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। वो सूरज चांद के उजियारे मिट गए जीवन अंधियारे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास, वो रहते हरदम पास है विश्वास। बोले
बोले परम पूज्य प्रज्ञासन आचार्य श्री देवानंद जी महाराज की जय। नमस्ते गुरुदेव। भजन सुनाने की मन में आने लगी है महाराज जी आपके लिए। चलिए चलते हैं हम आज के महाआरती की ओर। मैं निवेदन करूंगा, हमारे सुमित जी खेड़कर बड़ी सुंदर आवाज में यहाँ पर आरती प्रस्तुत करेंगे। और अभी अभी आदरणीय संतोष जी पेंडारी साहब का भी मुझे कॉल आया है, शायद वो परम पूज्य गुरुदेव की आरती का सौभाग्य आज पाना चाहते हैं। वैसे तो आपकी भक्ति ऐसी गुरुदेव के श्री चरणों में है कि संतोष जी पेंडारी का संतोष ही परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक बात कहूंगा, बहुत से लोग हमें बिल्कुल समय पर आरती का कहते हैं, अतः एक तो हमारे पारस भाई से आप संपर्क करके हम आज आरती करेंगे इसके बारे में कहिएगा, या हमें संपर्क करके कहिए, या हमारे परम वंदनीय परम श्रद्धेय वैशु दीदी से आप संपर्क करके यदि कहते हो कि हम शाम की आरती करना चाहते हैं तो हमें उसमें आसानी होगी। आइए, सुंदर आवाज सुमित खेड़कर की और भरपूर आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री देवानंद जी गुरुदेव का। सुमित जी आरती प्रारंभ करेंगे सभी लोग, आज विशेष रूप से संतोष जी पेंडारी। सुमित जी अनम्यूट कीजिए अपना फोन जी। करिए। जय बोले परम पूज्य प्रातस्मरणीय आचार्य भगवान श्री देवनंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे, करके आरती देवनंदी जी की मोहति मेरे नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। शाहगढ़ में जन्म लिया है, धन्य है शीला माता, प्रेमचंद जी पिता तुम्हारे, हर्षित मन मुस्काता। नगर में सब जन मंगल गावे, ओ नगर में सब जन मंगल गावे, भूले नहीं समावे। करके आरती देवनंदी जी की मोहति मेरे नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। सूरज सा था तेज आपका, नाम मुलायम चंद भाया, बीता बचपन आई जवानी, घर से मन कुलाया। ये सब कुछ तो नाशवान है, ओ ये सब कुछ तो नाशवान है, भाव विराग जगावे। करके आरती देवनंदी जी की मोहति मेरे नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। कुंतु सागर जी गुरुवर ने दीक्षा दे उद्धारा, देख के मन की कोमलता को देवनंदी के पुकारा। चारित्र रथ पर चढ़ गए गुरुवर, ओ चारित्र रथ पर चढ़ गए गुरुवर, मुक्ति पाथ निहारे। करके आरती देवनंदी जी की मोहति मेरे नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। धन्य है जीवन, धन्य है तन मन, मिलकर जो गुण गावे। स्वर्ग संपदा सब सुख पाकर, मनुष्य जन्म फल पावे। दिव्य ध्यान तुम सा हम पाकर हो, दिव्य ध्यान तुम सा हम पाकर, लोक शिखर पा जावे। करके आरती देवनंदी जी की मोहति मेरे नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे। करके आरती देवनंदी जी की मोहति मेरे नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन,
यतिवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। गुरुवपाण्तो नमो नित्यं दर्शन ज्ञान नायकः, चारित्रार्णो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। गुरुराज नमोस्तु 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 गुरुदेव। जय बोलिए प्रज्ञा शमन आचार्य गुरु श्री देवनंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव। पारस भैया आवाज आ रही है? हाँ, आ रही जी। हम आज की जयकारा गुरुदेव। हाँ बोलिए। आइए आज की सभा को यहाँ पर हम रोकते हैं, क्योंकि मस्ती की पाठशाला में हमको पुनः चलना है। परम पूज्य गुरुवर के सदैव आशीर्वाद हमारे सर पर है, और उसी का परिणाम है कि हम लगातार अपने जीवन को बड़ी सफलता के साथ जी रहे हैं। आइए चलते हैं सीए पूर्वी शाह मुंबई के पास मस्ती की पाठशाला के लिए। बॅकग्राऊंड लावले पारस भाई आम्हाला दाखव जरा 1 मिनिट। हाँ 1 मिनिट आमची पिल्लूवाला जुडी का? हाँ पिल्लूवाला एक पिल्लू। अच्छा ठीक। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। मैं गुरुदेव 1 मिनट को अनम्यूट कर रहा हूँ। सभी लोग नमोस्तु कर ले। पाठशाला शुरू होने में 1 मिनट का समय है। हेलो नमस्ते नमस्ते नमस्ते।